दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं और ये इसका जो है लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग MCQ पढ़ेंगे, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, सर्वप्रथम कहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा पार्ट प्रागैतिहासिक काल के भी शामिल किए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पंजाब की सोहन घाटी क्षेत्र से पाकिस्तान से, जो अब ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, वहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै व अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर व चापर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे कौन थे। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी में किसके निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। तो बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। यहाँ से पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। इस संस्कृति के उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट से किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था। तो पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि से अपरिचित होने के कारण ये कच्चा मांस खाते थे और इस युग का मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था। और हमने आपको बताया है कि खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला है, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा। गुजरात स्थित लंघनाज में लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान व मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये महदहा कहाँ है, प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। GR शर्मा ने महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो क्या है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, पुरातत्व विमर्श, किन 3 स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो दोस्तों याद रखना है, महदहा, सरायनाहर एवं दमदमा से, ठीक है। फिर प्रश्न है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था।
पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है? मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्राहक करके पेट भरता था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में, रायसेन जिले में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह प्रागैतिहासिक काल का एक श्रेष्ठ चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य स्थल वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य खेती के कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव से। और लहुरा देव कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? इलाहाबाद के पास है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व, यहाँ थोड़ा सा दोस्तों ये गलती से लिखा गया, ईसा पूर्व, ठीक है, के चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके भी पहले चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। प्रश्न क्या है अगला, किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमें ध्यान रखना है मेहरगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। यहीं से गर्त आवास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्त आवास मतलब नीचे जो है घर बना के रहना, ठीक है। इस पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। और अगला पॉइंट एक देखते हैं, गुफा कराल जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। गुफा कराल का अर्थ है कुम्हार की गुहा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, 15वां क्वेश्चन आज हमारा है, चिरांद कहाँ है? तो चिरांद बिहार के सारण जिले में है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस वालों के लिए अक्सर पूछ लेता है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, राख के टीले कर्नाटक मैसूर के पास वेल्लारी जिले संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संगन कल्लू से। संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जिले में। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका मतलब पहले आग का प्रयोग मनुष्य नहीं करता था, नवपाषाण काल से आग की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ जारी रहा, ठीक है। अतः इसे ताम्रपाषाणी की संस्कृति कहा जाता है।
ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः किन नामों का या कितने नामों का प्रयोग होता है? तो सैंधव सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता व कांस्य युगीन सभ्यता का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है और लगभग 13 लाख वर्ग किमी में यह विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दें ये समाधि है एक प्रकार की। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थल वृहद स्नानागार है, जबकि यहाँ की अन्य इमारत क्या है? विशाल स्नानागार। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पीय स्थल हुलास कहाँ स्थित है? तो हड़प्पी स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी मिला है। एक स्थल है देसलपुर, वहाँ से रक्षा प्राचीर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो गेहूं और जौ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें किससे बनी थी? तो सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी थी। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।